Good morning, students. Welcome in your science class. Today we will read chapter number 17 from page number 212. The children saw clouds forming in the sky. बच्चों ने आसमान में clouds देखे. Clouds मतलब बादल. बूझो recalled what he had learnt about the water cycle in class 6. बूझो ने याद किया कि क्लास 6 में जब वो पढ़ते थे तो उन्होंने वाटर साइकिल के बारे में क्या पढ़ा था. ट्रीज टेक इन वाटर फ्रॉम देयर रूट्स. जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जड़ों के द्वारा पानी को क्या करते हैं, लेते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं. रूट्स का मतलब जड़ें. एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू इवेपोरेशन. और वो क्या करते हैं, अपने में से पानी के जो वेपर्स होते हैं, पानी के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो हवा में क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्या होता है बच्चे, पानी का भाप बन के उड़ जाना, उसको इवेपोरेशन के नाम से जाना जाता है. इफ़ देयर वर फ्यूअर ट्रीज हाउ विल द वाटर साइकिल बी अफेक्टेड. अगर हमारे आसपास जो पेड़ है वो कम हो जाए तो वाटर साइकिल पे क्या फ़र्क पड़ेगा. ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे आसपास पेड़ ना हो ज़्यादा तो पेड़ जो है अपने रूट्स के द्वारा जिस पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, पानी को लेते हैं और फिर बाद में इवेपोरेशन के द्वारा वाटर वेपर को रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में, वो प्रोसेस कहीं ना कहीं रुक जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, जिसके कारण जो पानी होगा वो भाप बन के नहीं उड़ेगा और आसमान में जो क्लाउड्स है वो नहीं बनेंगी. और अगर क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि वाटर साइकिल में क्या होता है, पानी इवेपोरेट होता है, फिर वो क्लाउड्स बनते हैं और वही बादल जो होते हैं बाद में बारिश बन के ज़मीन पे आते हैं. टिबो टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट इज़ नॉट जस्ट होम टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, मैनी पीपल ऑल्सो लिव इन द फॉरेस्ट. टिबो ने वहाँ पे सभी बच्चों को बताया कि जो जंगल होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए और एनिमल्स, जानवरों का ही घर नहीं होता, बल्कि कई लोग जो होते हैं वो फॉरेस्ट में, जंगलों में रहते भी हैं. सम ऑफ देम में बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स. उनमें से कई जो ऐसे होते हैं अलग अलग कस्बे से जुड़े होते हैं. ट्राइब्स का मतलब कस्बा. टिब्बू एक्सप्लेन दैट दीज पीपल डिपेंड मोस्टली ऑन द फॉरेस्ट. ऐसे लोग जो कस्बे में रहते हैं, अलग अलग कस्बे होते हैं जंगलों में, उनके एक ग्रुप बना के वो रहते हैं, उनका जो जीवन होता है वो कहीं ना कहीं जंगलों पे आधारित होता है, वो जंगलों पे डिपेंड करते हैं. द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स देम फूड, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन. जो जंगल होते हैं, जंगलों से उन्हें फूड भी मिलता है, उनको रहने के लिए जगह मिलती है, पानी मिलता है और मेडिसिन, क्योंकि जंगलों में कई तरह के हर्ब्स एंड श्रब्स होती है, जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनसे दवाई बनती है. दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मैनी मेडिसिनल प्लांट्स इन द फॉरेस्ट. उन्हें जंगलों में पहले से ही बहुत नॉलेज होती है उन प्लांट्स के बारे में जिनका कोई मेडिसिनल उपयोग है, मतलब किसी दवाई के तौर पे वो प्लांट्स जो है फॉरेस्ट में यूज़ किए जाते हैं. वाइल बूझो वॉज ड्रिंकिंग वाटर अ स्मॉल स्ट्रीम ही सॉ सम डियर पासिंग द स्ट्रीम. कहते जब बूझो पानी पी रहे थे एक झरने से, स्ट्रीम होता है पानी का एक झरना, उसमें से जो पानी पी रहा था तो उसने कुछ डियर देखे जो उस झरने को क्रॉस कर रहे थे, हिरन थे. दे डिसअपेयर्ड इनटू द bushes. कहते वो जो वहाँ पे डियर थे जो पानी पी रहे थे वो झाड़ियों में कहीं छुप गए थे. द डेंस bushes एंड द टॉल ग्रास प्रोवाइड एनिमल्स विद द फूड एंड शेल्टर. जंगलों में जो घना जो जंगल होता है वो एक घना होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे, कई झाड़ियाँ होती है, लंबी लंबी घास होती है जो इन जानवरों को फूड भी देते हैं और छुपने के लिए या कहीं ना कहीं रहने के लिए जगह भी देते हैं. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कार्निवर्स दैट कैन ईट इन द फॉरेस्ट. कहते ही वो इन जानवरों को उन कार्निवोरस एनिमल्स से बचाते, कार्निवोर्स जो इन जानवरों का शिकार कर सकते हैं, इनको मार सकते हैं और अपना भोजन ले सकते हैं, उनसे भी प्रोटेक्ट करने में कहीं ना कहीं मदद करते हैं. टिब्बू देन स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली एट द फॉरेस्ट फ्लोर. टिब्बू ने जो जंगल का फर्श था, फ्लोर था, ज़मीन थी, उसको ध्यान से देखना, नज़दीक से देखना शुरू किया. सून ही कॉल्ड एंड शोड द पीपल children droppings of some animals and explain the difference between various type of droppings.
कहते टिब्बू ने बाकी बच्चों को वहाँ पे बुलाया और उन बच्चों को दिखाया एनिमल्स का ड्रॉपिंग्स। ड्रॉपिंग्स क्या होता है? एनिमल का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी वो गोबर वगैरह जो होता है, ठीक है, उनका जो भी वेस्ट मटेरियल बॉडी से जो निकलता है वो दिखाया। और उन्होंने अलग अलग तरह की ड्रॉपिंग्स में डिफरेंस भी बताया, क्योंकि अलग अलग जानवरों का जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो गोबर होता है, वो अलग अलग तरीके का होता है। Professor Ahmed informed them that the forest officers could recognize the presence of some animals in the forest by their droppings and footprints. प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को ये भी बताया कि जो फॉरेस्ट जंगल विभाग के ऑफिसर्स होते हैं, अफसर्स होते हैं, वो आसानी से उन एनिमल्स के बारे में भी पता कर सकते हैं जंगलों में। क्या देखकर? उन एनिमल्स के फुटप्रिंट्स देखकर, पैरों के निशान देखकर, और उनका जो गोबर होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उनको भी पहचान सकते हैं आसानी से और बता सकते हैं कि वे किस एनिमल के फुटप्रिंट्स और ड्रॉपिंग्स हैं। बूजो कॉल्ड एवरीवन एंड शोड देम अ लार्ज डिकेइंग हिप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग। बूजो ने सभी को वहाँ पे बुलाया और उनको दिखाया डिकेइंग हिप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग्स, जो एनिमल्स का गोबर था, जो डिके हो रहा था, जो ख़त्म हो रहा था, गल सड़ रहा था, उनका एक जो हिप, जो ढेर था, वो उनको दिखाया। The decaying animal dug also provide nutrients to the seedlings to grow, said Professor Ahmed. प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को ये भी बताया कि जो एनिमल्स का डिकेइंग मटेरियल होता है, डग होता है, गोबर होता है, वो क्या करता है, मिट्टी को कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ताकि मिट्टी में जो प्लांट्स है, जो सीडलिंग्स है, वो ईजिली क्या कर सके, ग्रो कर सके। आफ्टर लिसनिंग टू दिस, बूजो नोटेड इन हिज नोटबुक बाय ग्रेटर वैरायटी ऑफ प्लांट्स द फॉरेस्ट प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर फूड एंड हैबिटेट फॉर द हार्बिवोरस। कहते ये सुनने के बाद बूजो ने अपनी नोटबुक में, कॉपी में नोट किया, अलग अलग जो प्लांट्स की उसने वैरायटीज़ पढ़ी थी, जो फॉरेस्ट होता है, जंगल है, वो किस तरीके से दूसरे एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करता है, उनका रहने के लिए उनको जगह देता है, हार्बिवोरस मेनली। लार्ज नंबर ऑफ हार्बिवोरस मीन्स इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर वैरायटी ऑफ कार्निवोरस। हार्बिवोरस होते हैं जो प्लांट्स वगैरह को खाते हैं। कहते हैं जितने ज़्यादा हार्बिवोरस होंगे जंगलों में, उतना ज़्यादा जो होगा फूड अवेलेबल होगा कार्निवोरस के लिए। Decomposers help in maintaining the supply of nutrients to the growing plants in the forest. इवन जो डिकम्पोजर्स होते हैं, आपने पढ़ा था कि डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, किसी चीज़ को ख़त्म करने में मदद करते हैं। कोई भी आपके पास जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, किसी भी तरह के फ्रूट्स है, किसी भी तरह के सीड्स जो है, और प्लस जो डेड एनिमल्स हैं उनको ख़त्म करते हैं, उनको डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाने में, मेंटेन रखने में मदद करते हैं। Therefore the forest is a dynamic living entity full of life and vitality। तो कहते हैं इसीलिए जो जंगल है वो एक जीवन है और हमारे प्राण हैं। वाइटैलिटी का मतलब यहाँ पे होता है हमारा जीवन, हमारे प्राण, ठीक है। तो जंगल जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पे प्ले करते हैं। इट वॉज अबाउट आफ्टरनून, दोपहर हो चुकी थी, एंड द चिल्ड्रन वांटेड टू गो बैक, बच्चे वापस जाना चाहते थे। टिब्बू सजेस्टेड अनदर रूट फॉर गोइंग बैक, टिब्बू ने बच्चों को एक दूसरा रास्ता बताया वापस घर जाने का। वाइल दे वर गोइंग बैक इट स्टार्टेड रेनिंग, जैसे ही वो वापस जा रहे थे बारिश होनी शुरू हो गई। सरप्राइजिंगली दे सॉ डेट द रेन ड्रॉप्स वर नॉट हिटिंग द फॉरेस्ट फ्लोर डायरेक्टली। उन्होंने ये देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुए कि जो बारिश की जो रेन ड्रॉप्स थी, ठीक है, पानी की जो बूंदें थी, वो जो जंगल का फ्लोर था, फर्श था, उस पर डायरेक्टली फॉल नहीं कर रहे थे। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट कैनोपी इंटरसेप्टेड द फ्लो ऑफ रेन ड्रॉप्स एंड मोस्ट ऑफ द वाटर वॉज कमिंग डाउन थ्रू द ब्रांचेज एंड शर्ब्स। कहते हैं ज़्यादातर जो फॉरेस्ट, जो घना जंगल था, जो बारिश की रेन ड्रॉप्स थी, जो भी पानी था वो क्या कर रहा था, सिर्फ टपक रहा था ब्रांचेस से, जंगलों के जो ब्रांचेस थे पेड़ों के, वहाँ से सिर्फ पानी जो था वो नीचे फर्श पे टपक रहा था, अदरवाइज पानी डायरेक्टली फॉल नहीं कर रहा था। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट एक्ट एज अ नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ वाटर एंड अलाउ इट टू सी। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को ये भी बताया कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो एक कुदरती एब्जॉर्बर है, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, बारिश के पानी को, और वो बारिश का पानी मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो पानी बिल्कुल मिट्टी के नीचे चले जाता है, जो मेंटेन करता है वाटर टेबल को, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो होता है, धरती के नीचे जो पानी का लेवल होता है, जो पानी का टेबल होता है, उसको भी मेंटेन करता है।
Forests not only help in controlling the food but also help maintaining the flow of water in the stream so that we get a steady supply of water. कहते हैं जो फॉरेस्ट होते हैं वो सिर्फ फ्लड वगैरह को ही कंट्रोल नहीं करते हैं, बल्कि वो पानी के फ्लो, झरने, पानी के जो झरने होते हैं उनमें भी पानी को बरकरार रखता है, जिसके कारण हमें लगातार पानी जो है मिलता रहता है. ऑन द अनदर हैंड इफ़ ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट, अगर हमारे आसपास पेड़ ही नहीं होंगे, रेन हिट्स द ग्राउंड डायरेक्टली, बारिश का पानी ज़मीन पे डायरेक्टली गिरेगा एंड मे फ्लड फॉर्म्ड, और हो सकता है ज़्यादा बारिश के कारण फ्लड भी आ सकता है. हैवी रेन में ऑल्सो डैमेजेस द सॉइल, जो ज़्यादा बारिश पड़ती है वो मिट्टी को नुकसान पहुंचा सकती है. रूट्स ऑफ ट्रीज नॉर्मली बाइंड द सॉइल टुगेदर, जो ट्रीज होते हैं ना उनके रूट्स होते हैं, जड़ें जो होती है वो मिट्टी को बांध के रखती है. पर अगर आपके पास ट्रीज ही नहीं होंगे तो जो मिट्टी पेड़ों ने जकड़ के रखी है वो भी पानी के साथ क्या हो जाएगी, बह जाएगी. द चिल्ड्रन स्पेंट एन आवर एट टिब्बू विलेज ऑन देयर वे बैक, बच्चों ने आधा घंटा करीब जो था वो टिब्बू के विलेज में स्पेंड किया. वहाँ का जो मौसम था वो बहुत ही प्लीजेंट था, खुशनुमा था, बहुत ही अच्छा था. विलेजर्स टोल्ड देम दैट ड्यू टू द सराउंडिंग फॉरेस्ट दे रिसीव गुड रेनफॉल, वहाँ के लोगों ने बताया कि आसपास का वातावरण आज जो सराउंडिंग था वो बढ़िया था, इसीलिए वहाँ पे बारिश हुई. द फॉरेस्ट एब्जॉर्ब द नॉइस ऑफ नियर बाय हाईवे, जो वहाँ पे नॉइस पोल्यूशन होता है वो भी बहुत कम होता है, क्योंकि आसपास के जो पेड़ होते हैं वो इस तरह